नमस्कार, हाय। विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और आज उस टॉपिक पे बात करूंगा या विचार शेयर करूंगा जो थोड़ा सा आपको शायद कंट्रोवर्शियल लगे, थोड़ा सा समाज की रीतियों के खिलाफ लगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी कभार एक लर्निंग होती है जो काम की है, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो सके, अमल हो सके। और मेरी कोशिश ही रहती है कि आपके सामने वो थॉट निकालूं जो थॉट जनरली हम आपस में डिस्कस या शेयर नहीं करते। देखिए, 50 साल पहले का, 100 साल पहले का, या तो मैं कहूँगा 2024 अभी चल रहा है तो शायद 30-35 साल पहले का भी ज़माना थोड़ा डिफरेंट था। पैसे की बहुत वैल्यू थी नहीं, या पैसा था ही नहीं लोगों के पास। स्पेशली अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, सभी हम लोग एक सिंपल लिविंग जीते थे। किसी के पास गाड़ी थी नहीं, कुछ था नहीं। सरकारी नौकरियां लोग अक्सर करते थे, दुकान व्यापार भी था तो बड़ा सिंपल सा होता था। तो कुछ एक हम कहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट है। थिंग्स अब चेंज हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है, खासकर शहरों में। पर मैं तो कहूँगा छोटे कस्बों में और गाँव में भी अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई। हर बंदा अपने आप में बिजी है। और उसकी वजह से ना अब चाहे आपका क्लोज़ फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव्स हो, किसी के पास आपको देने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं है। वो भी कहते हैं बियॉन्ड ए पॉइंट। सो आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं, आप मेरे कोई फ्रेंड हैं, आपने हफ्ते 15 दिन महीने में मुझसे कुछ एक काम मांगा जिसमें मेरा आधा पौना घंटा लग रहा है, शायद मैं दे पाऊँगा, मैं मतलब कोई भी सिमिलरली। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं जिसमें मुझे हर रोज़ या हर 4 दिन में या हर हफ्ते आपको 2 घंटा देना है, या आप मुझे ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करने को कह रहे हैं जिसमें मेरे 2-3 पूरे दिन लग जाएंगे, तो देखिए उन 2-3 दिन में अल्लाह सेंटिल में बिल्कुल ही वेला बैठा हूँ घर में, जो भी कुछ लोग होते हैं। पर जो कहने लगा आजकल जो बिल्कुल वेला बैठा है वो भी सोचता है कि भाई अगर मैं वेला भी बैठा हूँ तो मैं अपने घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखूँगा या आराम करूँगा या OTT देखूँगा, तो मैं तुम्हारे लिए धूप में धक्के क्यों खाऊँ, यहाँ वहाँ क्यों जाऊँ। गहरे से सोचिएगा, राइट। तो इस वजह से ना फिर वो आपको टाल देगा कि सर मैं, हाँ तो थॉट क्या है? थॉट ये है कि रिलेटिव्स और फ्रेंड आपके लिए समय क्यों नहीं दे पाते या क्यों नहीं देना चाहते। और उसकी वजह से कैसे आप कह लो कि हमारे पर्सनल लाइफ में इनएफिशिएंसी आ जाती है, या बाहर वाले या दूसरे लोग या जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा ना कि एक काम था जो कि किस आपको पता है कि आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे एक जानकार की कोविड में डेथ हो गई। उनका बहुत लंबा चौड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें कम से कम नहीं तो 15 लाख का माल पड़ा हुआ होगा। और 3 महीने तक उस दुकान को किसी ने नहीं खोला, क्योंकि उनका एकमात्र जो बेटा है वो तो पहले सदमे में था। वो जो बेटा है वो खुद बहुत बड़ा डेंटिस्ट है, तो अपने काम में बिजी था। तो फिर 3 महीने बाद जब दुकान खोली गई तो ऑफकोर्स वो 15 लाख का माल तकरीबन एक्सपायर स्वाहा हो चुका था, वो कूड़ा हो गया। अब आई एम श्योर कि डेथ के हफ्ते 10 दिन बाद कुछ तो रिश्तेदारी में जुझारू आदमी होगा जो ये सोचे कि मैं ये दुकान खोल के अगर किसी बगल वाले डिपार्टमेंटल स्टोर को ही आधे दाम में बेच दूं, फिर भी 7.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता, करेक्ट। लेकिन वो जो बंदा जो 3-4-5 दिन ये पेन लेगा, वो पेन क्यों ले? अनलेस अनटिल जो उसका मेन स्टेक होल्डर था वो बेटा, वो आगे बढ़ के ये ऑफ़र करे कि यार कोई इस माल को सुलटवा दो प्लीज़, और जो भी करेगा, जो भी मेरे को दिलवा देगा, उसका 10-20% मैं शेयर दे दूंगा एज अ मेहनताना। ना मुझे पता है कि मैंने वही कहा ना, क्लोज़ रिलेशंस में, फ्रेंड्स में ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच्चाई की बात तो देखो यही है। अब इसका सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। मैं वो समझता हूँ कि इंडियन कल्चर ऐसा रहा है कि वी हैव बीन पिटी डीलिंग विद ईच अदर। क्योंकि US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये इंटरेक्शंस बहुत ही क्लियर कट थे। लेकिन इंडियन फैमिली सिस्टम शुरू से, या इंडियन सोसाइटी का सिस्टम ऐसा नहीं था। पर सच्चाई की बात यह है कि लोगों के पास समय नहीं है। वो आपको मना मुंह पे नहीं करना चाहते, या आपसे ये नहीं कहना चाहते कि भाई जो मैं अपने तुम्हारे 5 दिन लगाऊंगा, मैं कुछ अपना काम छोड़ूंगा, अपने काम का नुकसान करूंगा, और चाहे आराम का नुकसान करूं, तो उसके बदले मेरे लिए क्या है इसमें। और व्हेन यू से मेरे लिए क्या है, देखिए आजकल एक मेयर थैंक यू डजंट हेल्प, उससे कोई वैल्यू नहीं रह गई है ना। तो उस थैंक यू के बदले आप मुझे ऐसा क्या दे रहे हैं? क्या आपने एक्टिवली प्रोएक्टिवली ऑफ़र किया है, यार एक काम करा दे मेरा भाई, तेरे को मैं एक बढ़िया सा iPhone दिला दूंगा, तू मेरा ये काम करा दे मित्र, तू मेरे लिए ये कर दे मित्र, मैं तेरे को बढ़िया सा, ये नया फ़ोन आया भाई, डैश 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 मॉडल, तुझे मैं ये दे दूंगा। तो सामने वाला बंदा ना
अपने आप गूगल कर लेगा कि अच्छा भाई वो 50,000 का फ़ोन है, 35,000 का फ़ोन है, तो अगर मैं अपने इस मित्र का, रिलेटिव का ये काम करवा दूँ या इसके लिए अपना समय लगाऊँ तो मुझे ये 30, 35, 40,000 का गिफ्ट देने को तैयार है। तो वो फिर आपके लिए समय निकालेगा, आपके लिए काम करेगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत एग्जांपल होते हैं कि मैंने कहा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो मियाँ बीवी 2 बच्चे, चलो आज भी हम ये कह सकते हैं कि मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, आपके बच्चे आपके लिए, आप अपने बच्चों के लिए और शायद अपने माँ बाप के लिए। वो जो एक सिंपल हायरार्की है कि माँ बाप उनके बच्चे, वहाँ पर तो शायद फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके अलावा अगर आप ख़ास कर अगर आप मैरिड हो चुके हैं, देखिए कुंवारा आप छोटा भाई, छोटी बहन भी फिर आपके लिए समय दे देगी बिना ही कैलकुलेशन करे। बट आप अगर मैरिड है, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई मैरिड है, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना अपना कमा खा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा हफ्ते में आधा घंटा तो चलेगा। बट अगर आपके लिए मुझे बियॉन्ड ए पॉइंट कुछ करना है तो उसके बदले में मुझे भी तो दिखना चाहिए, चाहे वो इमीडिएट हो चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो। और फिर से मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जीवन का जो चक्कर है ना वो बहुत ज़ीरो सम गेम है। तो कोई भी इंडिविजुअल है, अगर आप उससे मदद मांग रहे हैं ना, तो वो इंडिविजुअल अनलेस अनटिल वो बिल्कुल ही सीधा और भोला और या बेवकूफ़ कह लो है, वो हिसाब लगा रहा है कि भाई 20 साल हो गए हमारे इस रिश्ते को या रिलेशनशिप को या रिश्तेदारी को, और जब भी काम का टाइम आया तो हमसे तो आपने अपना काम करा लिया, पर जब हमने आपसे काम कहा तो काम तो कभी हुआ ही नहीं। शायद इसलिए नहीं हुआ कि आपके बस की नहीं थी, तो फिर भी वो रिलेशनशिप मेरे लिए बेमानी है ना। तो मेरे को आपके लिए वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि बदले में तो मैं कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकता। चाहे आप करना चाहते हो पर आप कर नहीं सकते क्योंकि आप समर्थ नहीं हो। अगर आप समर्थ नहीं हो तो फिर मैं समर्थ हूँ, तो मैं भी आपके लिए काम क्यों करूँ? तो दूसरा ढूंढ लीजिए जो असमर्थ हो। और आप असमर्थ हो, मैं समर्थ हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि आप अपनी जवानी में, बचपन में खूब खेल कूद रहे थे और उस समय कोई दूसरा बंदा बहुत पढ़ाई कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, तभी तो वो समर्थ बना है ना। तो उसकी वो जो मेहनत है, क्या आप उसको मेहनताना या ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं? और वो थैंक यू से काम आज के ज़माने में नहीं चलता। तो सोचिए, अगर आपको वाकई काम कराने, कई बार लोग काम इस तरीके से अटक जाते हैं क्योंकि आप बाहर वाले सड़क चलते तो उसको कहोगे नहीं ना कि यार जब मेरी दुकान खोल के माल बिकवा दे, या आप उसका अखबार में इश्तिहार तो छपवाओगे नहीं। तो शायद आपके नियर डियर ही थे जिनसे आप कह सकते थे, बट आपने उस नियर एंड डियर को ये ऑफ़र नहीं करा कि तू मेरा ये माल बिकवा दे या मेरी ये पर्सनल प्रॉब्लम है इसमें हेल्प कर दे, क्योंकि ये जानते रहे कि उसमें उसका समय लगेगा। और या मैंने कहा ना कि इससे ज़ीरो सम गेम, या तो आप उससे 10 बार समय मांग रहे हैं तो पिछले 10 सालों में आपने भी उसको 8 बार समय दिया है, या तो आप ये कैलकुलेशन कर सकें कि जब भी उस बंदे ने फ़ोन करा आपने बिना सोचे समझे, बिना डबल सोचे आपने समय दिया, तो सामने वाला भी देगा। ऑफ कोर्स पहली बार तो कोई शुरुआत करेगा ना, तो वो मैं मानता हूँ कि वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आप किसी के लिए 5 बार समय दे चुका हूँ और उस दरमियान मैंने 2 बार समय मांगा और मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने अपने हिसाब में लगा लिया ना कि इस इंसान को फ्री समय देने का फ़ायदा नहीं है, या फ्री हेल्प करने का, या फ्री क्रेडिट देने का। क्योंकि जब आपको मौका मिला या जब मैंने आपसे कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब तो आपने नहीं करा। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमेशा करेगा? फिर से मैंने कहा कि आज के ज़माने में वो भाई भाई भाई, या वेरी फ्रैंकली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली द नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, शायद एक ही रिश्ता बचा है जो उसमें अभी बिना हिसाब किताब करे मेहनत या काम करोगे, वो है जब एक सगी बहन या सगी जीजा के लिए साले को काम करना पड़ रहा है। क्योंकि वही एक रिश्ता है जिसमें ये गिनती नहीं की जाती है और ज़िंदगी भर साले अपने जीजाओं की सेवा करते रहते हैं और मैरिड बहनों की। बट आई थिंक उस रिश्ते के अलावा, या जैसे मैंने कहा सगे माँ बाप या सगे बच्चों के अलावा, तो कोई किसी के लिए समय या पैसा या अपने रिलेशन या अपने कॉन्टैक्ट्स खर्च करने को जनरली तैयार नहीं है। इस चीज़ को समझिए, और या तो आप भी अपने बराबर का उनको समय, कॉन्टैक्ट्स, हेल्प दीजिए, और नहीं दे सकते तो पैसा दीजिए, नहीं वो नहीं दे सकते तो बहुत ज़्यादा इज्जत दीजिए, पर कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, वरना कौन किसके लिए समय और पैसा और अपना नेटवर्क या अपना टाइम इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये मेरा मानना है। जैसा कि मैंने कहा शायद काफ़ी लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगे, तो डू शेयर इन कमेंट्स, और ये भी बताइए कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि रियलिटी तो ये है जिसकी वजह से काफ़ी काम लोगों के अटक रहे हैं और काफ़ी काम ख़राब हो रहे हैं, और शायद मेरा बाहर वाले उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
जैसे इस केस में, दुकान वाले केस में चूहे खा गए सारा सामान। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर योर कमेंट्स, बाय बाय।